दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम जब से हुआ है कंप्यूटर अनुदेशक वाला, तब से बड़ा ऊट पटांग सा माहौल हो गया है। और मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बदतमीजी मेरे खिलाफ की जा रही है। तो पहले तो मैं आपको जो आपकी पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। हालांकि मेरी जिम्मेदारी केवल 3 लोगों के लिए बनती है जो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, उन लोगों के लिए जिन्होंने लॉजिक बेस में फीस दी और उनका सिलेक्शन हो रहा है। दूसरा, जिन्होंने लॉजिक बेस में फीस दी और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तीसरा, वो लोग जो कि मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। इनके अलावा किसी को भी मेरी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी तक बच्चे मुझसे काफ़ी जुड़े हुए थे, आज जो बच्चे मुझे गाली दे रहे हैं, इन बच्चों को ये पता नहीं कि जब इनके फ़ोन हर तारीख पर आते थे, बिना किसी आवेश के, द्वेष के, मैं इनको रेस्पॉन्ड करता था, बहुत हेक्टिक शेड्यूल में रहने के बावजूद भी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता है। कुछ पॉइंट्स जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, आपने कहा 40% से कम का क्या होगा, उनको अलाउ करिए। क्या आप जानते हैं 40% का रूल का मतलब क्या है? कोई भी रूल कैसे बनता है? रूल में चेंज होना है तो कैसे होगा? ये रूल में चेंज आपके मेरे ट्विटर पे करने से कुछ नहीं होगा। रूल में चेंज बोर्ड कर ही नहीं सकता। मैं इतना अज्ञानी नहीं हूँ कि मैं ये बेकार की बातें आपसे करूँ, मैं बेकार में आपको मिसगाइड करूँ। रूल में चेंज के लिए पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट अप्रूवल होगा, गवर्नर के साइन होंगे, तब वो डिपार्टमेंट बोर्ड को भेजेगा। उसके बाद में रूल में चेंज संभव है। इसके अलावा रूल में चेंज हो ही नहीं सकता। तो आप कहते हैं भाई मैं चेंज नहीं होने दे रहा। मैं कौन खुदा हूँ भैया? मेरे क्या बस की बात है रूल में चेंज होगा या नहीं होगा? मैं रूल में चेंज करने वाला थोड़ी हूँ। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, है ना। पहली बात तो रूल में चेंज ना मेरे बस की बात है। हाँ, अगर आपको लगता है तो फाइट कीजिए, करवाइए चेंज। हू केयर्स? जिनको दिक्कत होगी वो जाएंगे कोर्ट, जिनको चेंज करवाना है वो चेंज करवाने के लिए फाइट कीजिए। दूसरी बात, पेपर आउट वाली, पेपर लीक वाली, ये जितने हंगामा जो हो रहा है ना, ये वही लोग करवा रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाए थे। आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ हाँ, मेरी जानकारी में भी है कि पेपर लीक हुआ है। अब क्या किया जा सकता है? पहला, एसओजी को हर इनपुट दिया जा सकता है, और जो भी इनपुट आप में से कई आपके दोस्तों ने मेरे पास भेजा, मैं एसओजी के उच्चतम स्तर पर जहां तक मैं पहुंचवा सकता था मैंने पहुंचा दिए। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? तो पेपर आउट में जो भी इनपुट आप लोगों ने दिए वो मैं एसओजी को उच्चतम स्तर पर पहुंचा चुका हूं। सिस्टम में नहीं हूं, मैं एसओजी नहीं हूं, मैं सरकार नहीं हूं, मैं कोई एक्शन लूं, ये संभव नहीं है। हाँ, आप कहते हैं कहीं पर एनवलप खुला मिला था। आपकी बात मान ली गई। जिसके सामने एनवलप खुला मिला था उसको एफआईआर करनी होगी, ये कानून का तरीका है। बैक में मैं खड़ा हूं। आप चट्टान को हिला सकते हैं, डॉक्टर TN शर्मा को नहीं, ये बता देता हूं मैं आपको।
लेकिन हवा में बात करने से नहीं होता। मेरे पास तो नाम भी आया कि एक्स आदमी के पास पेपर आया था, वाई आदमी के पास पेपर आया था। जो मुझे पता चला मैंने एज इट इज बिना उसमें कुछ भी जोड़े हुए एसओजी को फॉरवर्ड कर दिया और लगातार एसओजी को रिमाइंड भी किया। अगेन मैं सिस्टम नहीं हूँ, मुझे सिस्टम को इनिशिएट करना है। आप एफआईआर कीजिए, जो भी जहां पर भी आपको अगर मिला है कोई भी प्रूफ, या तो प्रूफ अगर है तो दीजिए, केवल बातों से काम नहीं चलता। मैंने सुना है मेरे सामने 4 जने कह रहे थे कि पेपर उनके पास आया था, उससे काम नहीं चलता, उससे काम नहीं चलता। या तो वो खुद जाके एफआईआर करे, मैं ये नहीं कह सकता, मैं इस एफआईआर इस बात पे नहीं कर सकता कि भाई मुझे किसी ने ये बताया कि उनके पास 4। कई सुनी बातों पर एफआईआर नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, केस नहीं होते। ठीक है। पेपर का लेवल कैसा था, अगली बात आपकी ये आती है। किसी को 4 अंकों का गुणा करना आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। सबका लेवल डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी को मुश्किल लग रहा हो, किसी को आसान लग रहा हो, इसमें गाली देने का कुछ नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में मैं देख रहा हूं कि जो ट्विटर पर जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जो अपशब्द और जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए हैं, बहुत ही हीनियस एलिगेशंस हैं। पूरा मैंने अपना जीवन सुचिता के ऊपर लगाया है। कोशिश करता हूं जानते बूझते भी अपने सिद्धांतों से किसी भी तरीके से कदम नहीं ढकवा रहे, लेकिन आप लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि मेरी चुप्पी को आप कमजोरी ना समझें। ये एलिगेशंस कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत दें, या आरोप प्रत्यारोप आप जो लगा रहे हैं, जो नाम लेके मेरा लिख रहे हैं, आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। आप बच्चे हैं, मुझे लगा आपका शुरू का आवेश है, पेपर टफ आ गया, आप लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए आप शुरू में आवेश में हैं। लेकिन बहुत सारे फेक आईडीज से इन चीज़ों को लगातार स्प्रेड किया जा रहा है, और कुछ लोग स्प्रेड करवा रहे हैं और कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मुझे इन सब को संभालना आता है। और तो और मुझे आज बताया गया कि मुझे किसी तरीके से फिजिकली अटैक करने की भी कोशिशें हैं या प्लान है। वो इसलिए क्योंकि मैं लगातार एसओजी के टच में हूं, ये उन लोगों को पता है। पेपर आउट करने वाले उन लोगों को ये पता है और वो बरगला रहे हैं। पेपर आउट करने वाले उन लोगों को ये पता है कि ये आदमी पीछे नहीं हट सकता। वो गलत गलत चीज फैलाकर आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। खैर, ये आपका काम है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इसे छोड़ दीजिए। आपको दिक्कत ना हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगर आपने ये ऊट पटांग लिखना जारी रखा, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाने जारी रखे, तो फिर निश्चित ही मुझे कानूनी रूप से जवाब देना पड़ेगा। बहुत हो गया, हद हो गई सारी चीज़ों की, हद पार हो गई।
मेरा निवेदन है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपको अगर लगता है कि कहीं पर पेपर में गड़बड़ थी, आप जो करना है कीजिए, एक्शन लीजिए, सरकार पे जाइए, आंदोलन कीजिए, जो करना है करिए। लेकिन मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से आप आरोप लगाने से पहले सोच लीजिएगा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। आप आरोप तो लगा सकते हैं, आरोप तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी लगा देता है, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगाना आपको शायद आपको कुछ मिलेगा नहीं और आपको तकलीफ होगी। ये हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, बदकिस्मती ये है कि जिनको गाली देनी चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ाया, उनकी जगह उसे गाली दी जा रही है जो कि सही कर रहा है। बर्दाश्त के बाहर है। अब मेरा निवेदन है, मान जाइए। आशा है आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।